नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंट यूपी। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। वर्ष 2014 में जब देश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना था, तब देश के लोगों को ये उम्मीद थी कि भारत में वंशवाद की राजनीति का अंत जरूर हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि वर्ष 2016 तक भारत की संसद में 30% से ज्यादा सांसद ऐसे रहे जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे। कंचन चंद्रा द्वारा एडिट की गई एक किताब डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज में इस बात का जिक्र है कि 2004 से 2014 तक भारत में करीब 1/3 से ज्यादा सांसद ऐसे थे जिनका संबंध किसी न किसी राजनीतिक परिवार से है। लेकिन 2014 के बाद भी स्थितियां नहीं बदली और 2019 के बाद भी स्थितियां नहीं बदली। अशोका यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मौजूदा संसद में भी करीब 30% सांसद ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। यानी कि भारत के लोगों को जो भरोसा था कि भारत की राजनीति से वंशवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ और स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है जयंत चौधरी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह के बेटे हैं। अजीत सिंह की कुछ दिनों पहले ही कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से ही राष्ट्रीय लोकदल के जो तमाम नेता है वो नया अध्यक्ष तलाशने की कवायद में जुट गए थे और वही हुआ जिसकी संभावना जताई जा रही थी। जयंत चौधरी को सर्वसम्मति से आरएलडी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। जयंत चौधरी के सामने क्या चुनौतियां हैं, यह हम आपको अब से थोड़ी देर में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जयंत चौधरी जो है वो सिर्फ विरासत की सियासत का एक उदाहरण है या फिर वाकई किसानों के हित में कुछ कर दिखाने का उनका जो है वो इरादा है और इसी दम पर पार्टी जो है अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकने जा रही है। लेकिन ये सब हम आपको बताएं उससे पहले हमारी आपसे अपील ये है कि अगर आपने अभी तक हिंट यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों का नया केंद्र है और आप अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको बहुत तेज़ी से हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। तो अब वापस आते हैं जयंत चौधरी और विरासत की सियासत पर। तो जयंत चौधरी के बारे में हम आपको बता रहे थे, उन्हें आरएलडी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। लेकिन आरएलडी की जो स्थिति है वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। स्थिति ये है कि वर्ष 2014 और 2019 में जयंत चौधरी भी लोकसभा का चुनाव हारे और उनके पिता अजीत सिंह को भी अपनी सीटों पर चुनाव हारना पड़ा। लेकिन 2009 तक स्थिति ऐसी नहीं थी। 2009 में जब आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर इस पार्टी की पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, वहां पर इस पार्टी को 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2011 आते आते अजीत सिंह ने बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को तोड़ दिया और वो यूपीए का हिस्सा बन गए। इसके बाद 2014 में पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें से किसी भी सीट पर पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। 2019 आया, इसके बाद तब महागठबंधन का हिस्सा बनी आरएलडी। सपा और बसपा के साथ मिलकर तय हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटें बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा जो है आरएलडी को दी जाएगी। तीनों सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी पार्टी एक भी सीट बचा नहीं पाई और एक बार फिर जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत सिंह भी चुनाव हार गए। तो जिस राजनीतिक परिवार से जयंत चौधरी आते हैं उसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। लोकदल की स्थापना की थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जो किसानों की राजनीति के लिए जाने जाते थे और किसानों की राजनीति करने के लिए और उनके मुद्दों को आगे रखने के लिए लोकदल की स्थापना उन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद उनके पुत्र अजीत सिंह ने इसी लोकदल को राष्ट्रीय लोकदल में बदल दिया और अब जब उनकी मृत्यु कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस की वजह से हो गई तो इस पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जयंत चौधरी पर, जो कि अजीत सिंह के पुत्र है, उन पर आ गई है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि जयंत चौधरी क्या करिश्मा कर पाते हैं। लेकिन जयंत चौधरी को जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो इस बात से है कि किसानों के आंदोलन को जिस तरह से पूरे देश में समाचारों में और तमाम जगहों पर जगह मिली और जिस तरह से नए कृषि बिल को लेकर के किसानों ने अपना आंदोलन किया, उसके बाद से जो आरएलडी है वो फिर से एक बार किसानों की राजनीति में सक्रिय हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव पूरे हुए और वहाँ पर यह हुआ कि पार्टी को कई इलाकों में अच्छी कामयाबी मिली। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे इलाकों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा बागपत में पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लेकिन असली चुनौती 2022 का विधानसभा चुनाव होगी, जिसकी जिम्मेदारी अब अजीत सिंह के कंधों पर आ गई है। अजीत सिंह ने लंदन से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है, लेकिन अब उनकी राजनीति की समझ और अर्थशास्त्र की समझ कितना काम आती है और जो आरएलडी का सूखा हुआ हैंडपंप है उसको फिर से कितना चालू कर पाती है, कितना सही स्थिति में ला पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और हमारी नज़र भी उत्तर प्रदेश की पल पल बदलती राजनीति पर बनी रहेगी और हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर खबर बताते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको हिंट यूपी को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके सामने हर दिन कुछ नए वीडियोस लेकर आ पाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।